राष्ट्र हमारा एक है, संप्रदाय हमारे रास्ते अनेक है। जिसको हम धर्म कहते हैं वो सबका एक है, वो मानव धर्म ही है, वो सनातन धर्म ही है। तो आवश्यकता है कि हमारा समाज भी अपनी विविधताओं को संभाल कर एकजुट होकर चले और एकजुट होकर समस्याओं का हल करे। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने किया खेला, मोहन भागवत ने किया बड़ा ऐलान। आरएसएस क्यों दे रहा मानवता का संदेश? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े संगठन आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके चीफ यानी अध्यक्ष मोहन भागवत ने एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताते चले कि उन्हें हाल ही में उन्होंने बयान दिया है कि लोग जिसे धर्म कहते हैं वो सबका धर्म एक ही है और वो धर्म है मानवता धर्म है। और साथ में उन्होंने कहा इसलिए जरूरी है कि समाज विविधताओं को संभालते हुए एकजुट होकर चले और साथ मिलकर समस्याओं को हल करे। इस बयान को लेकर अब तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। आखिर हिंदू धर्म की प्रतिनिधित्व करने वाली आरएसएस एक बार फिर से मिलने जुलने की एकता की बातें क्यों कर रही है और धर्म यानी मानवता की बातें क्यों कर रही है? क्योंकि आपको समझना होगा कि इस बात को लेकर आरएसएस पर यह आरोप भी लगते आए हैं कि आरएसएस कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद करती है और इस बात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। इस खास मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे सहयोगी जो है दौलत जुड़ गए हमारे साथ। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हिंदुत्व का आवाज उठाने वाली, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली और अपने कार्यों के चलते कहीं ना कहीं विवादों में घिरने वाली संघ एक बार फिर से मानवता, इंसानियत और एकता पर बात क्यों कर रही है। क्या आरएसएस को यह आभास हो गया है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अब सिर्फ हिंदुत्व के चलते वोट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं दलित जो अल्पसंख्यक है, जो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग है, उनको भी साथ लेकर चलना होगा? क्या किस तरीके से आप इस भाषण को देख रहे हैं? जी सिराज, सबसे पहले देखा जाए तो जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं वो हिंदू धर्म, वो सनातन धर्म, वही एक इंसानियत है। और यहाँ पर एक कथन कहीं ना कहीं सत्य है कि हमें इंसानियत की पूजा करनी चाहिए और सनातन धर्म से ज़्यादा शायद आपको ही कोई यहाँ पर जो है इंसानियत सिखाता होगा। यानी हम जो सनातन संस्कृति है उसमें आप एक पत्थर को पूजते हैं, यानी आप पत्थर को भी भगवान बना दें, तो यानी आपके अंदर क्या भावना होती है वो यहाँ मैटर करती है, जो बाकी जगहों पे शायद ही कम दिखती है। लेकिन हम एक चीज़ को भगवान बना देते हैं, यानी हमारे अंदर का भाव कहीं ना कहीं सबके लिए प्रेम वाला है और जहाँ प्रेम है वहाँ इंसानियत है और इंसानियत और प्रेम का मिलाप ही ये सनातन धर्म है। आपने जो अपनी बात यहाँ पर शुरू करी कि यहाँ पर संघ लगातार विवाद में जो रहता है, यानी यहाँ पर जो बात लड़ाई झगड़े की आपने भी कहा कि जो करता है वो आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है। देखिए, चुनाव सब चीज़ पड़े रखे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आरएसएस ने लगातार आवाज़ कई ऐसी उठाई हैं जो दूसरों की विचारधारा में गलत है। कुछ चीज़ आपकी विचारधारा में गलत हो सकती है, कुछ चीज़ मेरी विचारधारा में गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को झगड़ालू या फिर लड़ने वाला या फिर ऐसी बातें उनके धर्म को लेकर कह दें कि हिंदुत्व की ही बात करते हैं, इंसानियत की बात नहीं करते। नहीं, हिंदुत्व ही इंसानियत की बात करना सिखाता है। यहाँ पे आपने वसुदेव कुटुंब यहाँ पर सुना होगा कि सबको साथ लेकर चलना, वो किसमें, वो सनातन धर्म में। जो आपकी प्रतिक्रिया है ये भले ही कुछ एक अलग विचारधारा की हो सकती है, फिर आप कुछ और यहाँ पर सोच रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो पॉलिटिकली ये चीज़ें करेक्ट शायद नहीं होंगी ऐसे बोलना कि आपने कई सारी चीज़ें बोली। यहाँ पर सबकी अपनी एक अलग राजनीति होती है, सबकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसी आइडियोलॉजी से यहाँ पर लोग चलते हुए नजर आते हैं। और आपने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सपोर्ट बीजेपी का संघ जो करती है, संघ से बड़े बड़े नेता निकल के आते हैं। मोहन यादव जो ये नए सीएम आए हैं, भजन लाल, यहाँ पर जो नितिन गडकरी हैं, आप देखेंगे अभी किस तरीके से जो भारत की सड़कें हैं पिछले कई सालों में कितनी अच्छी बनी है, संघ से सब नेता निकल के आए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए संघ की थोड़ी नहीं पूरी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बीजेपी के साथ दिखाई देती है। और बयानों को तो हमेशा हम देखते हैं कि तोड़ मोड़ के देखा जाता है, लेकिन हाँ ये बात भी सत्य है कि अब बीजेपी को यहाँ पर दलित और ओबीसी वोट चाहिए। क्यों चाहिए? उनका फैसला देखिए कि मध्य प्रदेश में क्या फैसला लिया। यहाँ पर एक ओबीसी कैटेगरी के जो मोहन यादव हैं उनको सीएम बना दिया जाता है। हम छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि यहाँ पर
विष्णुदेव साय को बना दिया जाता है, जो आदिवासी चेहरा। यानी बीजेपी हर चीज को टारगेट करना चाहती है, कांग्रेस की तरह नहीं कि सिर्फ एक संप्रदाय या फिर एक चीज का रोना हमेशा रोती रहे या फिर एक तरह के संप्रदाय को टारगेट करती रहे, उनके हित में बातें करती रहे या दूसरे धर्म के खिलाफ यहां पर लगातार बातें करती रहे। यानी बीजेपी सबको साथ लेने की आइडियोलॉजी यहां पर अब दिखा रही है। देखिए, हिंदुत्व का जो उनका नारा है, कहीं ना कहीं वोट अचीविंग के लिए उनकी राय, देखिए वो हर पार्टी करती है। यहां पर कई संप्रदाय को भड़काने का काम यहां पर कई लोग करते हैं। यहां पर कई बार सनातन को लेकर ऐसे बयान देते हैं कि ताकि दूसरे संप्रदाय के लोग खुश रहें। क्यों? क्योंकि वहां पर उनका वोट बैंक है। इसमें यह नहीं देखा जा सकता कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। यानी वोट बैंक जहां होगा, व्यक्ति वहां अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा। लेकिन अब बीजेपी को यहां इन वोट बैंक की जरूरत है, तो इस तरह की राजनीति आप चलते हुए देखेंगे। और आरएसएस का पूरा कहीं ना कहीं योगदान है बीजेपी को बनाने में, ये सत्य है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब दौलत ने साफ तौर पर कहा कि आरएसएस का कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। आपको यह समझना होगा कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी बैकग्राउंड जो है कहीं ना कहीं आरएसएस से है। बात की इन्होंने भजनलाल शर्मा की, वो भी आरएसएस से जुड़े हुए थे। मोहन यादव की, तो वो भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें या पुष्कर सिंह धामी की बात करें, नितिन गडकरी की जैसे हमारे सहयोगी ने बात की, ये तमाम बड़े चेहरे हैं, कहीं ना कहीं वो आरएसएस से जुड़े हैं। और आरएसएस की प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा रहती है बीजेपी के ऊपर। और आरएसएस पर यह भी आरोप लगते आ रहे हैं इतिहास में कि आरएसएस जिस तरीके से किसी खास संप्रदाय के खिलाफ या तमाम तरह के विवादों में घिरती नजर आती है अपने बयानों के जरिए, अपने कार्यों के जरिए, कहीं ना कहीं अब आरएसएस भी इस मुद्दे में घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से अब मोहन भागवत का बयान आया है, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है, क्या मोहन भागवत जो है अब लगातार इस तरीके की बातें कर देश में यह संदेश देना चाहते हैं कि अब जो है एक होकर वोट देना होगा। कहीं ना कहीं उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि जो है चुनाव चिन्ह देखकर वोट दे, मतदान करें, देश के भविष्य के लिए मतदान करें। क्या जागरूकता फैलाने का मोहन भागवत तो प्रयास कर रहे हैं, राजनीति में एक अहम मोड़ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत है कि सभी वोट बैंक को यहाँ पर बीजेपी को साधना है। यहाँ पर ये जो नए हाल ही में जो सीएम बने हैं, उन सबका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर पुराने नेताओं को कहीं ना कहीं पीछे करने का बड़ा रीजन ये था कि सारे वोट बैंक बीजेपी को यहाँ पर साधने हैं, और इसी वजह से हिंदी भाषी चुनावों में आप बीजेपी का परफॉर्मेंस देखेंगे अच्छा है। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में डाइवर्जन देखेंगे तो काफी हद तक कम है, वहां पर कांग्रेस जीतती है, क्योंकि एक तरीके से देखें तो एक ही संप्रदाय को टारगेट करके कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना वोट बैंक वहां खड़ा करती है। तो साउथ में इसलिए कांग्रेस मजबूत है और इसलिए हिंदी भाषी जगहों पर यहाँ पर जो है बीजेपी मजबूत है। लेकिन 2024 के लिए हर वोट बैंक बनाने की कोशिश में अभी से ही सबसे पहले आरएसएस ने कवायद शुरू कर दी, और अब बीजेपी भी आपको यही करती नजर आएगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी ऐसे बयान आपको देते हुए नजर आएंगे, अमित शाह ऐसे बयान देते हुए नजर आएंगे। यानी बाकी जो बीजेपी के नेता हैं अब इसी गाइडलाइंस के तहत चलेंगे। आपने जिक्र किया बीजेपी के नेताओं की, लेकिन जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, वो लगातार जो है एक खास संप्रदाय के खिलाफ जो है भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। हमने कई ऐसे जो नेता हैं बीजेपी के, उनको भी देखा है कि लगातार जो है वो विवादों में घिरे रहते हैं। क्या आरएसएस से उनको सीख नहीं लेनी चाहिए, फिर जो मोहन भागवत जो संदेश देश को देना चाहते हैं, क्या उनसे अलग है बीजेपी के नेता? बिल्कुल, देखा जाए तो कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं इन सब विचारधाराओं से विपरीत दिखाई देते हैं। यानी उनकी विचारधारा देखी जाए तो एक दो विचारधाराओं की लड़ाई अब राजनीति बन गई है। पहले क्या होता था, विकास का नाम अगर नेता लेंगे तो वोट मिलेंगे, अगर आपकी सड़क गली मोहल्ले बनवाने का नाम लेंगे तो यहाँ पर नेता बनते। लेकिन अब कहीं ना कहीं विचारधारा पर जोर दिया जाता है। अगर कोई हिंदू है तो उसकी हिंदू विचारधारा पर जोर देकर उससे वोट लिया जाता है, अगर कोई मुस्लिम है तो उसकी मुस्लिम विचारधारा पर जोर देकर उससे वोट लिया जाता है। तो लगातार इसी तरीके से चलती है। अब राजनीति जो है विकास की नहीं, कहीं ना कहीं विचारधारा और उनके संप्रदाय के ऊपर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब आरएसएस ने जिस तरीके से बयान दिया है, कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने इसको लेकर तमाम तरह की बातें अब देखी जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में अब आरएसएस जो है सक्रिय नजर आ रही है, खासतौर पे मानवता की बातें करते हुए देखे जा रहे हैं मोहन भागवत, और उन्होंने देश के नागरिकों से यह ऐलान भी किया वोट देने को लेकर विधानसभा चुनाव के दौरान, और साफ तौर पर जागरूकता फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं नागपुर से जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी शुरुआत की, इस यात्रा की, यह भी एक सोचने वाला विषय है। क्या कांग्रेस जो है आरएसएस को चुनौती देना चाहती है? कांग्रेस को यह समझ आ गया है कि जो आरएसएस है वो बीजेपी की कमजोर नब्ज है, अगर उस पर वार किया जाए तो चुनाव जो है उसमें जीत मिल सकती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।